गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज गए हैं 6 और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ को। बड़ा बुरा सा भी लग रहा है लेकिन नेवरदलेस निकलना तो है ही। चलिए आप लोगों को रास्ते में मिलते हैं। टिल देन बने रहिए गाइस। वो सामने हिमालय, वहीं धूप आई है पहले। आपको जानकर हैरानी होगी, शाम को ना नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। वो जो सामने खाली दिख रहा है ना, वो खाली नहीं था कल रात को, और अभी सुबह आते आते वापस पानी कम हो गया है। इसका रीज़न ये है कि सुबह से लेकर शाम तक बर्फ़ पिघलती है, उसकी वजह से जल स्तर बढ़ जाता है हर साल हर दिन, और शाम आते आते फिर कम हो जाता है। तो ये बहुत गज़ब की महिमा है। और ये खूबसूरत से सेब के बागान आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ। अभी तो सेब में वो उतना रस नहीं है, लेकिन ये नवंबर तक, अभी 2 महीने इस फसल के हैं, नवंबर तक इसमें बहुत अच्छा रस भी हो जाएगा, मीठा भी हो जाएगा। तो आपको लेना होगा तो तब आइए। दोस्तों आगे मैं ज़्यादा ब्लॉग तो बना नहीं पाऊँगा। उसका रीज़न एक है, क्योंकि मुझे होने वाली है उल्टी बहुत तगड़ी, तो बहुत मुश्किल है मैं बना पाऊँगा, क्योंकि परेशान हूँ उल्टी से। बाकी सब मस्त है यार, कोई दिक्कत नहीं। मैंने नई जगह देखी, नई दुनिया देखी, सब कुछ नया देखा। और सच बताइए कि मेरे को पिछले 2-3 दिन से मैंने जैसे ही मैं देहरादून से निकला हूँ इधर को, मैंने बहुत कुछ नया देख लिया है। और इसका थैंक्स मैं वरुण भाई को कहता हूँ, जिन्होंने मेरे को मुझे ऑफ़र किया ये ट्रिप। भाई ऐसी ही बात हुई थी मस्ती मस्ती में, और फिर मैंने भी कह दिया हाँ मैं भी आ रहा हूँ। चलिए, काम धाम तो ज़िंदगी भर करना है और बहुत मेहनत से करना है, लेकिन कभी कभी अपने लिए भी समय निकालिए, अपने मन का भी कीजिए। वही मैंने किया है, आप भी कीजिए। टिल देन बने रहेगा गाइस, आई विल सी यू टुमारो। जो सामने दिख रहा है वो होम स्टे में हम लोग ने स्टे किया था, आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। मिलते हैं आपको आगे। यहाँ पे कुछ आर्मी के पर्सन्स सुबह सुबह की ड्रिल कर रहे हैं, और फिर खूबसूरत हिमालय की कुछ तस्वीरें आपके लिए लेके आ रहे हैं चलचित्रों के माध्यम से। नदी के किनारे किनारे जाना हमेशा ही एक अलग एहसास होता है, और यहाँ पे नदी कुछ टाइम के लिए सीधी हो गई है, प्लेन हो गई है, उसके बाद वापस ऐसे ही हो जाएगी। और फिलहाल सेब के बगीचों से होते हुए हम लोग वापसी कर रहे हैं। वापसी आना थोड़ा सा मतलब मन तो नहीं कर रहा वापस आने का, लेकिन आना तो पड़ेगा ही। एंड ऑफ द डे घर ही सबका सब कुछ होता है। और ये खूबसूरत दृश्य आप सबके लिए, आप इन दृश्यों का आनंद लीजिए। मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर जल्दी मिलता हूँ आपको आगे उत्तरकाशी पहुँच के। लीजिए, आज पता भी नहीं चला और हम जल्दी से उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। और ये रहा उत्तरकाशी का खूबसूरत सा शहर, जो कि देखने में तो अच्छा लगता ही है, और साथ साथ ही इसकी पुरानी मान्यताएं भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो चलिए हम इसको पीछे छोड़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपको बहुत जल्दी आगे। हम लोग पहुँच गए उत्तरकाशी। ये ओवरब्रिज टाइप का बनाया गया है। ये ज़बरदस्त इंजीनियरिंग का नमूना है, जिसमें कि आप लैंडस्लाइड से बचने के लिए उन्होंने इस तरह से एक मकान-नुमा आकार इसको दे दिया है, पिलर्स लगा दिए हैं। दोस्तों फिलहाल हम उत्तरकाशी को पीछे छोड़ के अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ को, और अभी हम लोग जा रहे हैं, शायद हम देहरादून के रास्ते जाएं। तो चलिए रास्ते को आपको दिखाते जाएंगे। ज़्यादा मूड तो नहीं है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि उल्टी का सब मूड हो रहा है, तो इसलिए मिलते हैं आपको जल्दी आगे। टिल देन बने रहिए। फिलहाल हम वहीं पहुँच गए जहाँ परसों हमने खाना खाते हुए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों टिहरी झील का पानी कुछ यहाँ तक आया, और कुछ इस तरह से दिख रहा है, खूबसूरत लग रहा है। और यहीं से भागीरथी नदी पे ये पानी जमा होना शुरू होता है, और नीचे 20-22 किलोमीटर दूर तक टिहरी झील है, और इस कोने तक आया है। यहाँ पे हम थोड़े रुके हैं और चलते हैं फिर आगे को। ये रहे कुछ सुंदर से दृश्य टिहरी झील के, जो कि यहाँ से हमें दिख रही है और बहुत दूर तक दिख ही रही है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं चंबा, और चंबा पहुंचते ही हम लोग आज कनाताल की तरफ ना जाके हम सीधे ऋषिकेश की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से हमने लेफ़्ट की तरफ जाना है आगे जाके। तो वहाँ से हम लेफ़्ट लेते हैं और सीधे हम लोग निकल जाते हैं अपना ऋषिकेश, और ऋषिकेश से फिर हरिद्वार होते हैं सीधे वापस घर। तो चलिए चलते हैं और रास्ते में मिलते हैं आप सबको। टिल देन बने रहिए। ये लीजिए
एक और टनल हमें मिल गई है और इस टनल के अंदर घुसते ही हम लोग जो बड़ा मार्केट है या बड़ा शहर है, शहर में ना जाके सीधे ही क्या बोलते हैं उसको, साइड वे से निकल के हम लोग पहुंच जाएंगे ऋषिकेश वाले हाईवे पे। तो मिलते हैं आपको बहुत जल्दी। आप इस टनल का आनंद लीजिए और देखिए ये कितनी खूबसूरत टनल है। और टनल से बाहर निकलते ही हम लोग ऋषिकेश वाले हाईवे पे पहुंच जाएंगे, जहां से हम दंदनाते हुए वापस ऋषिकेश पहुंच जाएंगे और फिर निकलेंगे अपने घर की तरफ को। तो जिस दिन हम कनातार के रास्ते गए थे उस दिन हमने इसी रास्ते आना था, लेकिन इस रास्ते हम इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त हादसा हो गया था और जिसमें कई लोग मतलब यात्री थे वो लोग नहीं रहे और वो लोग एक्सपायर हो गए इस हादसे में। तो इसके बाद हम लोग इस रास्ते नहीं आ पाए। तो ये सब हालत देख के आपको लग ही रहा होगा कि वाकई में बड़ा तगड़ा हादसा हुआ होगा। भगवान की आत्मा को शांति दे। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक राजा का महल है जो कि अब एक खूबसूरत से होटल में कन्वर्ट हो गया है। जो कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में एक महल टिहरी में हुआ करता था और एक महल यहाँ पे ऋषिकेश से थोड़ा आगे कह लीजिए, चंबा से थोड़ा नीचे कह लीजिए, एक खूबसूरत सा महल है। कुछ टाइम पहले यहीं विराट कोहली आके ठहरे थे और ये खूबसूरत होटल में कन्वर्ट हो गया। फ़िलहाल हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं ऋषिकेश और यहाँ से शुरू होता है ऋषिकेश, जहाँ से कि आप तपोवन जा सकते हैं और श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ की तरफ भी जा सकते हैं। और यहाँ पे आइए, आपका स्वागत है नगर पालिका परिषद मुनि की रेती छलवाला टिहरी गढ़वाल में। तो यहाँ से शुरू होता अपना ऋषिकेश और खूबसूरत ऋषिकेश, जहाँ के कुछ दिन पहले ही मैं आया था। और फिलहाल हम यहाँ नहीं रुकते हुए हम लोग सीधे बढ़ेंगे फिलहाल हरिद्वार की तरफ को और हरिद्वार होते हुए हम लोग जाएंगे वापस रामनगर की तरफ को। ये रहा खूबसूरत सा हरिद्वार का हाईवे, जो कि आजकल थोड़ा सा कम भीड़ लग रही है, वरना यहाँ पे भीड़ हमेशा ही आपको मिला करेगी। जहाँ से गंगा नदी आती है वहाँ तो हम जा नहीं पाए, लेकिन फ़िलहाल हम लोग हैं हरिद्वार में और हरिद्वार को पीछे छोड़ते हुए हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ को। फिर चलेंगे कभी। काफ़ी दूर चलने के बाद सुबह से अब खैरा पंजाबी ढाबे में हम लोग आगे पहुँचे। थोड़ा सा यहाँ पे लेते लंच, फिर चलते हैं। फिलहाल हम लोग आप पहुँचे काशीपुर और अब चलेंगे यहाँ से वापस घर की तरफ को। तो आपको जैसा भी लगा होगा ये टूर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और आगे आने वाले ब्लॉग्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। गोपाल, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फाइनली पहुँच गए घर। कैसा लग रहा है अभी घर पहुँच के? बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे लगा मन में खटास रह गई। कोई बात नहीं, अगली बार जरूर, है ना, पूरी जरूर करेंगे। चलिए, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टिल देन अगली बार का इंतजार कीजिए गोमुख के लिए गोमे भी करना आपको भी। तो लीजिए, आप पहुँचे हम लोग अपने पीरू मदारा में और मिलते हैं आपको नए ब्लॉग्स के साथ बहुत जल्दी। ये गए वरुण भाई अपने घर को और मैं भी जा रहा हूँ। मैं चलता हूँ घर।